जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में आई है, तब से आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने दिल्ली की एमसीडी में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, काफी बदलाव किए हैं, दिल्ली से कूड़े को कम बल्कि दिल्ली को साफ सुथरा किए हैं। लेकिन क्या कुछ है हकीकत, इसी को लेकर हम पहुंचे हैं दिल्ली के जनकपुरी में और वहां की कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देना चाहेंगे कि क्या वाकई में दिल्ली निगम में आपकी सरकार ने परिवर्तन किया है, क्या वाकई में दिल्ली निगम का जो काम होता है उसको आपकी एमसीडी ने पूरा किया है। ये तस्वीरें अगर आप देखें तो ये सीधे जनकपुरी की तस्वीरें हैं, जो कि वार्ड 104 यहाँ पर पड़ता है और यहाँ पर जो साफ सफाई है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। बड़े बड़े गमले यहाँ पे लगाए गए हैं, जो ड्रम होते हैं उनमें भी पौधे लगाए गए। फिलहाल अभी तो यहाँ पे जो सफाई है वो है, लेकिन पहले क्या स्थिति थी यहाँ की जो आम जनता है उनसे जानने की कोशिश करेंगे और वही बेहतर बता पाएंगे कि आखिर परिवर्तन हुआ भी है कि सिर्फ और सिर्फ वादे और बयानबाजी में ही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नाम क्या है आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी, कहाँ रहते हैं आप? वीरेंद्र नगर। यहीं पे पड़ता है? हाँ जी, वार्ड 104 में ही पड़ता है। वार्ड 104 में परिवर्तन हुआ है, काम हुआ है? हाँ जी, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है यहाँ पर। जब इलेक्शन से पहले यहाँ पर कूड़े के अंबार लगे हुए थे, यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल। क्या यहीं पे कूड़े के अंबार लगे थे कि कहीं और आगे पीछे लगे? यहीं पर ही जी। जो आज आप सफाई देख रहे हैं ये इनकी मेहनत का ही एक सफल रिजल्ट है, जो मतलब हम साफ जगह पर खड़े हुए हैं। किस तरीके से काम हुआ है? मैडम 8-15 साल से हम यहाँ काफी टाइम से रह रहे हैं। हमारी एंट्रेंस देखो, आपको लगेगा कि आप एक अच्छे एरिया में आए हो। ये सामने बिल्डिंग है मैडम, ये आज तक किराए पे नहीं चढ़ती थी। जो आता है रिजेक्ट कर जाता है चक्कर में कि यहाँ स्मेल है, बदबू। आज देखो नीचे जिम भी खुल गया है, ऊपर यहाँ पे काम चल रहा है, ये भी किराए पे चढ़ गया है। मतलब अच्छी वैल्यू है। यानी साफ सफाई होने से लोग रह भी रहे हैं, रोजगार भी हो रहे हैं और दिल्ली सुंदर भी लग रही है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल भरोसा था आपकी निगम की सरकार पर? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल 100% भरोसा था। गुरुद्वारा एक अगली गली में गुरुद्वारा। मेरा नाम है खुशपाल सिंह बिंद्रा। कहाँ रहते हैं? ये डी ब्लॉक में रहते हैं जी, गली नंबर 12 में। खुशपाल सिंह बिंद्रा मेरा नाम है जी। ये बिल्कुल इसकी अगली गली में गुरुद्वारा है और मंदिर 2-3 गली छोड़ के मंदिर है। और इतनी गंदगी होती थी, कोई फंक्शन होता था गुरुद्वारे में, किसी का भोग वगैरह पड़ता था तो लोग आने में दिक्कत करते थे, कहीं गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत थी, सारा कूड़ा कूड़ा होता था और इतनी परेशानी होती थी कि आदमी आने की कोशिश करता है कहीं और चले, जनकपुरी चले जाए, कहीं चले जाए, यहाँ आने की कोशिश नहीं करते थे, गुरुद्वारे में आने की कोशिश नहीं करते। बहुत ही ज्यादा गंदगी होती। अब आगे से बड़ा फर्क पड़ गया है, रोड साफ हो गई है, रोड में आने जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी सहूलत हो गई है, पार्किंग भी यहाँ गाड़ियाँ। अभी जो दो गाड़ियाँ एक साथ निकल रही हैं, पहले ये 2 निकल पाती थी कि नहीं? पहले एक गाड़ी निकलती थी, अब दो साइडों में, दोनों साइड में गाड़ी खड़ी हो, बीच में से गाड़ी निकल जाती है, आ जाती है। कोई कूड़ा हट गया है? कूड़ा हट गया है। और क्या कहेंगे आप निगम की, आपकी सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, सरकार जो आई है निगम के आम आदमी पार्टी अच्छी है। देखो जो काम कर रहे हैं, आगे देखो जो करेंगे तो और आगे कामयाब हो जाएंगे। कितने साल से आप दिल्ली में हैं सर? हम यहाँ गुरुद्वारे में पहले रहते थे जी, सन 58 से यहीं के रह रहे हैं जी। 58 से रह रहे हैं। 1 साल पहले क्या कोई जो सरकार यहाँ पे थी निगम में वो करती थी काम? नहीं, कोई दिक्कत थी जी, कोई काम काज नहीं। कहते थे कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं था। बस एक गाड़ी आती थी, 4 गाड़ियों को माल पड़ा होता था, यहीं पड़ा रहता था, कोई उठाता नहीं था। भाई एक गाड़ी है जी, गाड़ी हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से लाएं, ये करे वो करे, ऐसी प्रॉब्लम रहती थी हर वक्त। परेशानियां बढ़ती थी, उसका समाधान नहीं होता था। समाधान नहीं होता था। ये पूरा एरिया परेशान था। ये एक तरह से मान के चलो तो हमारे एरिया के माथे पे कलंक था। ये मैं आपको भैया जी इधर जी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हम लोगों ने बड़े धरने दिए हैं एक टाइम में। ये कूड़ा आपको दिखेगा, कूड़ा ही कूड़ा है। ये देखो जी, कूड़े के ढेर हैं। और हम लोगों को यहाँ बैठना इतना दुर्भर हो जाता था कि हम घर जाके बीमार पड़ जाते थे। कितने साल से आप कोशिश कर रहे थे यहाँ से कूड़ा हटाने? कम से कम 8-10 साल से तो हम लगातार जोरदार कोशिश कर रहे थे। आप 8-10 साल से कोशिश कर रहे थे, लेकिन कूड़ा कब हटा यहाँ से? कूड़ा अब हटा। क्यों? अब क्यों हटा? डिम्पल ओझा आई है, इसने आते ही सबसे पहली प्रायोरिटी के तौर पे इस कूड़े के ऊपर ध्यान दिया। क्योंकि हम लोग कहते थे कि हमारे एरिया में घरों की कीमत आप देखोगे ना, जनकपुरी से भी ज्यादा है, लेकिन इस जगह ने हमारे एरिया का पूरा फेस बिगाड़ के रखा हुआ था। हमारे एरिया को, अगर मैं आपको सच बता रहा हूँ, रिश्तों के लिए कोई आता था ना, अगर यहाँ से चले आता था तो वो रिश्ते के लिए भी इनकार कर देते थे। ये तो किसी बड़ी पिछड़ी हुई जगह पे से इतनी चीजें बड़े आती हैं कि लोगों के रिश्ते नहीं हो पाते। हमारा एंट्री पॉइंट है जी। एक बार मैं ये अम्मा से बात करूं, नाम क्या है? मरलिंगम्मा।
कब से यहाँ पे आ रही हैं? मैंने 15 साल से 20 साल से इधर ही बैठ 15-20 साल से। जहाँ अभी आप सफाई में बैठी हैं, पहले ये सफाई थी कि गंदगी थी? गंदगी। गंदगी थी। हाँ। तब भी आप यहीं बैठती थी? हाँ अभी फिर क्या करो, कहाँ बैठना है। देखिए, इनका ये काम है यहाँ पर बैठना, पिछले 15 सालों से आ रही हैं, यहीं बैठ रही हैं। जो भी है सबका अपना अपना काम होता है, लेकिन कल्पना नहीं की थी कि कूड़े के ढेर में बैठती हैं और इस तरीके से साफ सुथरी जगह पे बैठेंगी। परिवर्तन हुआ है, साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सर, कब से रह रहे हैं आप? कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते? मेरे को यहाँ पर 13 साल हो गए हैं। परिवर्तन है कि सिर्फ कागजों में है, सिर्फ वादों में है, सिर्फ जुमलेबाजियों में है? बहुत परिवर्तन है। मैं बिल्कुल साथ में ही रहता हूँ। हाँ। हम किसी को अगर कहते थे कि हाँ जी कौन सी जगह रहते हैं आप बताएं, तो हम ये कहते थे गेट से घुसोगे कूड़े का ढेर नजर आएगा। अच्छा, ये इसकी पहचान होती थी? यही पहचान थी कि कौन कूड़े से गेट से घुस के? जो बाहर मेन गेट है? मेन गेट से एक सेकंड देखिए, वो बाहर जो मेन गेट दिख रहा है, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगी थोड़ा सा जूम करे उसे, कि कहा जाता था कि पेट्रोल पंप के पास बाहर जो मेन गेट है वहां से घुसेंगे तो जहां कूड़े का ढेर है, एक सिंबल बन गया था कूड़े का ढेर। सिंबल बना था? बिल्कुल सिंबल था। और उसे कहते हैं बस जस्ट कूड़े का ढेर पार करोगे और सेकंड गली में ही मेरा घर है, बस आ जाना। वो सबको ये वाली गली के आगे? वो सामने 10 नंबर गली में। अब क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं कि जहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है डिम्पल ओझा जी का, वहां से अगर थोड़ा सा आगे आओगे, टीनों का वो लगे हुए हैं, शेड लगे हुए हैं, जैसे ही अंदर आओगे लेफ्ट हैंड पे मेरी गली है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप दिल्ली की, आपकी निगम की सरकार के लिए? नमस्कार जी, मेरा नाम हरमीत सिंह है। मैं वरिंदनगर में रहता हूँ। मैं 1980 से यहीं पे हूँ। अच्छा। और मैंने इसमें इतना परिवर्तन देखा है, जो आप देख रहे हैं, इतनी सफाई है, ये जो लाइटें हैं, ये जो गमले लगे हुए हैं, ये सब दीपक जी और डिम्पल जी की देन है। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। आगे भी वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, हमें यही उनसे उम्मीद है। धन्यवाद। लग रहा है जो भरोसा है, भरोसा लगातार पूरा हो रहा है? बहुत जी, बहुत भरोसा पूरा हो रहा है। निगम की सरकार के लिए क्या कहेंगे? निगम की सरकार के लिए तो मैं कह तो रहा हूँ, उन्होंने जो कहा वो किया। उन्होंने अपनी जो गारंटी दी वो उन्होंने पूरी करी। यहाँ पे लोगों का दिल जीता। जैसे कि आप इन पड़ोसियों से पूछ रहे हैं कि वो दरवाजे खुले रखते थे तो गंदी महक आती थी, आज वही दरवाजे खोल के रखते तो आज उनको फूलों की महक आती है। फूलों की महक। देखिए, ये परिवर्तन है। पहले दरवाजे खुले होते थे तो कूड़े की बदबू, अब दरवाजे खुले होते हैं तो फूलों की महक। और यही परिवर्तन आम आदमी पार्टी की निगम की सरकार कर रही है और करना चाहती भी है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। फिलहाल ये तस्वीरें सीधे तौर पर यही बयां कर रही है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 104 नंबर वार्ड, जो कि सोम बाजार में आता है और जनकपुरी साउथ का ये इलाका लगता है, यहाँ पर परिवर्तन है, काफी संख्या में परिवर्तन है। जो कूड़े के ढेर थे अब वो खूबसूरती में तब्दील हो चुके हैं। जो कभी लोगों के घरों के सिंबल बनते थे कूड़े के, अब वो सिंबल बनने लगे। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के बोर्ड के द्वारा जनता काफी खुश है। वो कह रही कि जो वादा आपकी सरकार ने किया था वो वादा वो पूरा कर रही है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में और भी किए हुए वादे कितने पूरे होते हैं। और जिस तरीके से निगम का काम साफ सफाई करना है, इस वार्ड के साथ साथ पूरी दिल्ली कब साफ होती है और दिल्ली दिलवालों में फिर से कब तब्दील हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर।